जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। राम के कदमों पर कथानक में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि कैसे माता पिता के प्रति भगवान श्री राम का भाव है, कैसे गुरु के प्रति सम्मान है, उस बात को हमारे जीवन में हमें कैसे उतारना चाहिए, कैसे भगवान श्री राम मानवता का संदेश देते हैं और उस मानवता को अपनाकर हम भी भगवान श्री राम के कदमों पर चल सकते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे भगवान के स्वरूप का। वो लोग जिन लोगों को संशय होता है कि राम भगवान होकर ऐसे चरित्र कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में रामायण में क्या कहा गया है, आइए उसकी चर्चा करते हैं राम के कदमों पर कथानक में। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, व्यापक अकल अनीज अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। यानी कि भगवान सर्वव्यापक है। जैसे हम कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। भगवान प्रकट कैसे होंगे? तो प्रेम से होंगे। और प्रभु निर्गुण निराकार होने के बाद भी भक्तों के लिए, भक्तों के आनंद के लिए और भक्तों के उद्धार के लिए अलग अलग प्रकार के चरित्र करते हैं और उन चरित्रों के द्वारा अपने भक्तों को संदेश और उनके हमारे साथ होने का एहसास दिलाते हैं। अब यहाँ बात आती है उन लोगों की जो मानते हैं कि भगवान नाम का तत्व है ही नहीं। हमने आगे भी चर्चा करी थी और ये बात बार बार इसलिए आती है क्योंकि हर एक शास्त्र में उस शास्त्र के जो भी रचयिता है वो बार बार बताते हैं कि भगवान ने सगुण स्वरूप में अवतार लिया है, लेकिन वो है तो अनीह, वो है तो निर्गुण, वो है तो निराकार, और वो मात्र और मात्र, जैसे भगवान का जैसे ही अवतार होता है, क्या कहते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। यानी कि भगवान ने अपने भक्त विप्र, धेनु, सूर और संत के लिए अवतार लिया है और तन भी कैसा है, अपने से निर्मित। जब ये बात आती है कि भगवान कहाँ है, मुझे कई लोग पूछते हैं कि आप डेफिनेशन बताइए या फिर आप प्रूव कीजिए कि भगवान कहाँ है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा प्रूफ आप ही है कि भगवान है ना। हम श्वास लेते हैं, हम चलते हैं, हम बोलते हैं, और वो कौन सा तत्व है जो निकल जाता है और फिर कहते हैं अरे ये तो अब मर गया है, अब इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। वो तत्व जिसका अंश है वो परमात्मा है। कभी सोचा है ये जो शरीर है, ये शरीर सिर्फ हमारी ये जो स्किन है ना, चमड़ी, उसकी शोभा है। अगर ये चमड़ी उतार दी जाए तो हम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और सोचिए क्या कहा है, अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम, चर्मावनद्यम दुर्गंध पात्रम मूत्रपुरी शयो। यानी कि अस्थियों के खंभे, नसों के जाले, रक्त, मांस, इस सब से ये शरीर बना है ना। ये मल और मूत्र का पात्र है, लेकिन सोचो अगर ये स्किन जो उसको प्रॉपर शेप में लेके खड़ी है। हम मोटे हो जाते हैं तो कहते हैं भाई हमारे कपड़े फट गए, किसी ने सुना कि मोटे हो गए इसलिए हमारी चमड़ी फट गई। पतले हो जाते हैं तो कहते हैं अरे देखो आप कपड़ों की साइज कम करो, ये कम करो। किसी ने कहा कि अगर पतले हो गए तो स्किन जैसे कपड़े ढीले हो जाते हैं वैसे ढीली हो जाएगी और कंप्लीटली फिट नहीं होगी। हाँ, फिर उसे ऐसे तरीके से आप करो कि उसको प्रॉपर मिनरल्स और विटामिन ना मिले तो अलग बात है। नहीं तो आप वेट लॉस भी करेंगे तो उसमें प्रॉपर उसे जो मिलना चाहिए वो ग्लो तो मिल ही जाएगा। हमारा होना तो भगवान की कृपा और भगवान के होने का कारण है, लेकिन बार बार प्रभु जो हमें अपने होने का एहसास दिलाते हैं। जब भी अगर आपने कोई गलत काम कर दिया या फिर आप कहीं पे फंस गए हो तो हम क्या कहते हैं, अरे भगवान अगर मैंने थोड़ा सा भी पुण्य किया है मुझे बचा लीजिए। और प्रभु हमारे कर्मों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से सहायक होते हैं कि हमें बचा लेते हैं। ऑब्वियसली वो हमारे कर्म है, लेकिन कर्म के कारण ही भगवान सहायता करते हैं।
और हम क्या कहते हैं, भगवान, यानी कि जो 6 भग को धारण करते हैं, जो अनंत ऐश्वर्य, अनंत ज्ञान, अनंत वैराग्य, अनंत रूप धारण करते हैं, वो भगवान है। हमने अनंतता कहा। कई लोग अपने प्रेम को कृष्ण के प्रेम से तोलते हैं, कहते हैं कि भगवान ने कैसा प्रेम किया कि राधा जी से विवाह नहीं किया, हम तो ऐसा प्रेम करेंगे कि अपनी प्रेमिका को अपना बनाएंगे। अरे भाई, पहले जान लो कि क्यों नहीं किया, है ना। पहले पूरी बात जानो और बाद में करो। तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो मानते हैं कि भगवान नाम का तत्व संसार में नहीं है। अच्छा, तो मुझे ये बात बताइए कि आप कैसे संसार में हो अगर भगवान नहीं है? अगर भगवान नहीं है तो ये जो बुद्धि है वो किसने दी, है ना। वो हम जो क्रिएट करते हैं, मनुष्य के अंदर जो अलग है वो बुद्धि है, वो कुछ क्रिएट कर सकता है, कुछ नया कर सकता है, वो कहाँ से आई? सोचो, ये प्रश्न कहाँ से उठे? प्रश्न उठना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत प्रश्न करके सभी को कंफ्यूज करना गलत बात है। हमारे कोई भी शास्त्र जो है वो प्रश्न और उत्तर के ऊपर ही उसकी रचना हुई है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गलत प्रश्न करें और प्रश्न पूछने के बाद हम उसका उत्तर भी सुनने तक धीरज ना रख सके। तो इसलिए उत्तर सुनने तक धीरज रखिए, प्रश्न करना तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर रामचरितमानस में बार बार भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ने ये अवतार मात्र मनुष्यों के लिए लिया है। क्यों मनुष्य के लिए? मनुष्य के अंदर मानवता का गुण, मनुष्य के अंदर सभ्यता, संस्कार, आज्ञाकारिता, इन सभी गुणों को डालने के लिए प्रभु ने यह अवतार लिया है। जैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना, है ना, जैसे अपनी पत्नी से बिल्कुल वफादारी निभाना, जैसे किसी भी स्त्री को आंख उठाकर भी माँ या बहन की दृष्टि के अलावा किसी और दृष्टि से ना देखना, जैसे कि सभी में समानता। प्रभु निषादराज घू के पास गए, वहां भी उनका वही प्रेम था। जटायु जी के पास गए, वहां भी वही प्रेम था। सुग्रीव जी के पास गए, प्रभु का वहां भी वही प्रेम था। और प्रभु जब देवताओं से मिले तब प्रभु का वहां भी वही प्रेम था। तो कहने का अर्थ है कि समानता। भगवान श्री राम अपने अवतार के दौरान बताते हैं कि आप जिन जिन जीवों से मिलते हो या जो भी जीव आपके आसपास है, उनके प्रति आप समानता का भाव रखिए, क्योंकि मैं तो भगवान हूं और मैं तो अपने बच्चों को एक ही दृष्टि से देखता हूँ, लेकिन आप ही मेरे बच्चों को अलग करते हैं। जैसे इनसे हमें प्यार है, इनसे हमें नफरत है, तो चाहे कोई भी जीव हो, हमें उन सबको समानता की दृष्टि से देखना है। भगवान श्री राम ने सारे कर्म मर्यादा में रहकर किए हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेशली मनुष्य अवतार लिया था मनुष्य को गुण सिखाने के लिए, मनुष्य को जीवन जीना सिखाने के लिए। और बड़े ही एकदम प्रभु सिंप्लिसिटी से प्रभु ये जीवन जिए हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की बात आती है तब वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, और प्रभु ने जो किया वो करना हमारे लिए असंभव है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण कला से अपनी 16 कला से अवतार लिया था, और प्रभु ने अपनी हर एक दिव्य शक्ति का भी उपयोग किया है। इसलिए प्रभु के साथ हमारी तुलना ना करे और जाने कि वही निर्गुण निराकार परमात्मा हमारे लिए सगुण हुए हैं। तो शायद हम उनके जैसे ना बन पाए, लेकिन वो जिस मार्ग पर चले, उनके कदमों को फॉलो करते हुए उस मार्ग पर तो हम चल ही सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करना ना भूले। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे सैटरडे के वीडियो में, और तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।